सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है ना वो समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये मल्टी लेयर पराठा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये नाश्ता बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, जिसे ना सिर्फ आप नाश्ते में बल्कि शाम की चाय के साथ ही खा सकते हैं और आने वाले रमज़ान में आप सहरी में इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेना है आटा। नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है वो आपने ले लेना है और एक बॉल के अंदर आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, मैंने 2 कप जो नॉर्मल होते हैं, प्याली ले लीजिएगा, नॉर्मल घर की वो कटोरी ले लीजिएगा, आप उसमें भरकर डाल दीजिएगा 2 कप। 200 ग्राम वैसे ही इसका जो वेट है, उसके साथ 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर सॉल्ट, नमक ऐड कर देना है और साथ में थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी जो है मैंने थोड़ा नीम गर्म लिया है, इससे क्या होगा, आपके जो पराठे हैं वो एकदम कड़क और खस्ता बनेंगे। ये नान पराठा कह सकते हैं, मज़ेदार, जिसमें बगैर आप यीस्ट, ख़मीर ऐड किए इसको गूँदेंगे और फ्लफ़ी बनेंगे। एकदम बाहर से कड़क, अंदर से सॉफ्ट, लेकिन वो क्रंची जो बन होता है ना वो चाहिए हमें। इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपका जो खस्ता और कुरकुरा आपका पराठा हो। तो आप जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे कीजिएगा। 2 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है गूंदते वक्त, और उसके साथ ही अब आपने इसको धीरे धीरे गूंदना है, इतना अच्छा गूंदना है कि फाइन सी डो बन जाए। अच्छा, मैंने इसको जी तेल के साथ क्यों इसके अंदर तेल डाला है, इससे क्या होगा कि जो आपके पराठे हैं वो एकदम खस्ता और कड़क बनेंगे। और क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं उनमें जो क्रिस्पीपन है वो होगा, सोगी नहीं होंगे। बाद चाहे आप इसे जो है वो 3-4 घंटे के लिए छोड़ें तब भी नहीं होंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैंने मक्खन लगा दिया है, चाहें तो आप ऑलिव ऑयल या नॉर्मल तेल भी ऊपर से लगा सकते हैं, ताकि ऊपर की जो लेयर है, टॉपिंग है, वो कड़क ना हो। उसके बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे आटा गूंद कर। और मैंने इसको तकरीबन जो है वो दिया था 35 to 45 मिनट्स, और उसके बाद जो है बस आप ये देख सकते हैं, पंच करें, बिल्कुल जो है डो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसका मतलब है आपका जो आटा है फाइन गूंदा हुआ है। उसके बाद अब आपने जो है इसको डिवाइड कर लेना है। अच्छा, इसे अपनी मर्ज़ी से जितने आप जो है वो साइज़ रखना चाहते हैं, मैंने जो है 2 कप से 4 जो है पराठे बनाए हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने कट कर लिया था इन पराठों को और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करने के बाद इतनी इलास्टिसिटी है इसके अंदर, इतनी लचक है इस जो है वो डो के अंदर, कि जिसकी वजह से जो आटा है वो बिल्कुल एकदम ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। बस आपने मीडियम रखना है इसको गूंदते वक्त, तो आपके पराठे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे ही बनेंगे और उनके अंदर लेयर्स भी आएंगी। उसके बाद आपने इसके पेड़े बना ले हैं, जिस तरह से नॉर्मल पेड़े बनाए जाते हैं, आपने इसी तरह से पेड़े बना लेने हैं और पेड़े बनाकर आपने रखते जाना है। अच्छा, याद रहे कि जब आप पेड़े बना लेंगे तो आपने उसको तकरीबन रेस्ट पे रखना है। अगर पेड़ा बनाकर फ़ौरन बेलेंगे तो आपके जो पराठे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सो आपने पेड़े बनाकर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा, रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता तो आप रात में ही आटा गूंद के पेड़े बनाकर रख दें। उसके बाद जो है बस सिंपल सुबह में आपने ये वाला स्टेप जो आप करने जा रही हैं बस ये कर लीजिएगा, तो ईज़ी हो जाएगा काम। ये आप कर सकते हैं और वैसे भी इंस्टेंट झटपट से ही बन जाएँगे, इसलिए आपने ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर संडे वाले दिन कर रहे हैं तब भी इसी तरह से कर सकते हैं। आप जो है पहले से आटा गूँध के रख लें और ये पेड़े बना के भी बल्कि सेट करके रख लें, तो उसके बाद बस सिंपल आपने बेलना है। इस तरह से बेल कर डस्ट करना है पहले आटा, उसके बाद आपने इस तरह से बेलना स्टार्ट करना है और इसको बारीक बिल्कुल बेलना है। बिल्कुल बारीक, देख सकते हैं इतना मैंने इसको बेला है कि बिल्कुल एक जो है पेपर की तरह इसको आपने बेल लेना है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसके बाद आपने स्ट्रेचेबल भी है ये, उसके बाद आपने इसको कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग से पहले आप इसके ऊपर जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून भरकर आप इसको ऑयल जो है इससे ब्रश करेंगे। और ब्रश से, अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप उंगलियों से, हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने, आप या तो छुरी ले लें या इस तरह से आपके पास पिज़्ज़ा कटर है उसकी मदद से आप इस तरह से इसे कट करते जाएंगे। बिल्कुल बारीक बारीक आपने कट करना है, कहीं से मोटा हो जाए तो इसे डबल भी कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा से कट कर लगा, बिल्कुल बारीक बारीक आपने स्ट्रिप्स में इसे काट लेना है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रिप्स जो है वो लंबी लंबी इस तरह से इस पर कट लगाते जाएंगे और गहरे काट लगाएंगे, यानी बिल्कुल जो है एक एक जो है वो आपको नज़र आ रही है वो लाइन अलग होनी चाहिए। सो इस तरह से सारा जो है आपके सामने मैंने इसे कट कर लिया था और इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में से काट लिया और बिल्कुल बारीक सा ये सेट हो गया। अब ये जो आपको बारीक बारीक लेयर्स नज़र आ रही हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसके बाद आपने ऊपर थोड़ा सा और जो है वो, पहले 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, 1 टीस्पून बस जस्ट हल्का सा इसके ऊपर लगाकर अब मैंने दोबारा से ब्रश कर दिया इसके ऊपर, ताकि कड़क बने हमारे पराठे और इसके चिपके नहीं आपस में, और इसकी की जो आपको लेयर्स नज़र आ रही होती है मल्टी लेयर्स, वो आपको नज़र आए अलग अलग। उसके बाद आपने इस तरह से इसको इकट्ठा करना स्टार्ट करना है। इस तरह से आप उठाएंगे और इस तरह से इसे इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद आपने जो है वो ज़्यादा जो है ज़ोर नहीं देना, बस इस तरह से इसे इकट्ठा करेंगे, किनारे से पकड़कर आपने जो है इस तरह से
इसे कर लेना इकट्ठा और इसे इस तरह से लंबाई में स्ट्रेच करते जाएंगे। याद रहे कि जो स्टेप्स हैं इसे आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से इसको बाइंड करना है, इस तरह से इकट्ठा करना है। अगर आप इसे बिल्कुल दबा कर करेंगे तो जब आप पराठा बनाएंगे तो ये जो लेयर्स होंगी वो बिल्कुल कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फिर जुड़ा जुड़ा पराठा होगा। तो अगर आपको लच्छेदार चाहिए, आपको ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथों से इस तरह स्ट्रेच करना है। अगर अच्छे से आपने डो गूंदी होगी तो आपका जो आटा है उसमें स्ट्रेचबिलिटी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिप को लंबा से स्ट्रेच करने के बाद आपने इसे फोल्ड करना शुरू करना है। कुछ इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह व्हील की तरह आप इसे अंदर की तरफ लेते हुए जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको नीचे की तरफ आप इस तरह से प्रेस करके और इसको फोल्ड कर देंगे। और तो ये आपका जी एक जो है वो पेड़ा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह सारे के सारे आपने पराठे जो हैं उसके पेड़े रेडी कर लेने हैं। फिर आपने 5 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने इसे सिंपली हाथों से इस तरह से दबाकर, हल्के हाथों से दबाकर आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगा और इसकी लेयर्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने तवा गरम करना है या पैन गरम करना है, उसमें डाल देना है इस पराठे को। और इसी तरह से मैंने सारे के सारे डन कर लिए थे, पेड़े बनाकर रख लिए थे। फिर ईज़ी होता है, इसको आप इस तरह से जब प्रेस करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रमज़ान के दिनों में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, रात में बनाकर इसी तरह से रख लें और सुबह में आप इसे जो है वो जस्ट बेल लीजिएगा। यानी हल्के हाथों से इस तरह से कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपने इसी तरह से जब एक तरफ से सेका जाए तो दूसरी तरफ से सेकने के लिए सबसे पहले ऑयल डालेंगे या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साइड टर्न कर देंगे। अच्छा, दोनों तरफ से आपने नॉर्मली जिस तरह से पराठों को अच्छे से सेका जाता है, इसी तरह से आपने दोनों तरफ से सेकना है इसको जब तक कि इसका अच्छा कलर नहीं आ जाता और क्रिस्पी नहीं हो जाता, क्रंची नहीं हो जाता आपका पराठा। दोनों तरफ से जब अच्छे से कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर ये दे सकते हैं, तो आपका पराठा बस रेडी है। ये लेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं मज़ीद नज़र आएँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस इस तरह से आपने जो है पराठे डन करते जाना है और निकालते जाना है। तो एक मज़ेदार सा पराठा बस रेडी है। इसको निकाल लेंगे, फिर दोबारा दूसरा पराठा जो मैंने अच्छे से जो है सेट करके रखा है उसको भी इसी तरह से डाल लूँगी। सो जी गाइस, सारे के सारे पराठे इसी तरह से मैंने डन कर लिए थे और लेयर्स चेक कर सकते हैं गाइस, इसकी फोल्डिंग्स और लेयर्स जितने मैंने बारीकली इस बारीकी से इसे कट किया था उतने बारीक बारीक इसकी जो जिस तरह से आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, बस इसी तरह से ये अच्छे बन जो बनते जाएंगे और आपका मिनी बन पराठे से इस तरह से रेडी होते जाएंगे। रेसिपी पसंद आई है तो अभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले रमज़ान के दिनों में मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी तो आपने मिस आउट नहीं करनी है। बस लाल बटन दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकेंगे, रमज़ान से रिलेटेड और इसके अलावा सर्दियों से रिलेटेड। सो आपने अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, इसको ज़रूर ट्राई करना है। टेक केयर।